लोग लोग मुझे फेमिनिस्ट कहते हैं। हाँ, मैं हूँ फेमिनिस्ट। हाँ, मैं हूँ फेमिनिस्ट। जब तुम हमें हमारी हंसी से, हमारे कपड़ों से, जब तुम हमें हमारी हंसी से, हमारे कपड़ों से, हमारी चाल से, हमारे हर अंग से जज करते हो, तो मैं सवाल उठाती हूँ। अगर मेरा सवाल उठाना फेमिनिज्म है तो मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ। जब तुम ये कहते हो कि एक पढ़ा लिखा मर्द सालों से एक अनपढ़ औरत को शादी करता आया है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत कभी अनपढ़ मर्द से शादी नहीं करती, यूँ कहकर जब तुम हमें जज करते हो तो मैं सवाल उठाती हूँ। अगर सवाल उठाना फेमिनिज्म है तो मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ। हम पढ़ी लिखी औरतें भी एक अनपढ़ मर्द से खुशी से शादी कर सकती हैं, लेकिन क्या तुम मर्द उस अनपढ़ औरत की तरह हमारे घर को हमारे ऑफिस से आने से पहले सजाओगे? क्या हमारे लिए ऑफिस जाने से पहले टिफ़िन लगाओगे? क्या ऑफिस से आते वक्त मेरे कंधों पे टंगा भारी बैग लेकर वो पानी का ग्लास थमाओगे? मेरे ऑफिस जाने के बाद घर में मेरे माँ बाप मेरे बच्चों का ख्याल रख पाओगे? शाम मैं जब थक जाऊँ तो क्या मेरे पैर और सर दबाओगे और कहोगे सब ठीक हो जाएगा, मैं साथ हूँ? मुझे अच्छा लगे क्या सिर्फ इसलिए तुम थके होने पे भी मेरे लिए सस पाओगे? मेरे चश्मे को खोजती निगाहों के दौड़ने से पहले मेरे हाथ में मेरा चश्मा थमा पाओगे? मेरी हर छोटी मोटी चीज़ जो मुझसे आसानी से खो जाती है, उसे खोज के संभाल के मेरे लिए रख पाओगे? रोड क्रॉस करते वक्त मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा लूँगी। लेकिन क्या तुम मेरे हाथ को उस तन्मयता के साथ पकड़ के रख पाओगे? क्या तुम मुझे सुबह ऑफिस जल्दी निकलना है इस ख्याल से सारी रात अध जगह से रह जाओगे? मेरे उठने से पहले उठ जाओगे? हाथों में गर्म चाय बनाकर मेरे लिए लाओगे? जब मैं नहाने जाऊँ क्या मेरे हाथों में टॉवल थमाओगे? मेरे आने से पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर पाओगे? मेरे ऑफिस से वापस आने का देर रात तक इंतज़ार कर पाओगे क्या? देर रात तक मेरे ना आने पे मुझ पे डाउट किए बिना मेरी सलामत होने की दुआ कर पाओगे क्या? सारा दिन भूखे रहकर मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख पाओगे क्या? मेरे हर जुल्म करने के बाद भी मेरी लंबी उम्र की कामना कर पाओगे क्या? मेरी छोटी सी सैलरी में पूरा घर चला पाओगे क्या? शादी से पहले जब मैं तुम्हें खूबसूरती के पैमानों में मेज़र करूँगी, सह पाओगे क्या? जो तुमने एक अनपढ़ औरत के क्राइटेरिया फिक्स किए हैं, उनमें खुद को ढाल पाओगे क्या? नहीं ना। अगर इतना सब किसी तरह मन मार कर भी लिया तुमने, तो क्या हमारे बच्चों के लिए 9 महीने वो अनबियरेबल पेन झेल पाओगे? और उस दर्द के बाद उस बच्चे को मेरा नाम दे पाओगे? अगर हाँ, तो हम पढ़ी लिखी औरतें भी अनपढ़ मर्द से शादी खुशी से कर लेंगी। अगर मेरी इन बातों में फेमिनिज्म है तो मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ। शायद तुम मर्द ये सब कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए हम पढ़ी लिखी औरतें ये सब तुमसे करवाना जानती ही नहीं हैं, और आज भी घर और ऑफिस दोनों संभालती हैं।
बस इक्वालिटी के नाम पे तुम्हें पढ़ा लिखा चाहती हैं, तुम्हें अपने बराबर चाहती हैं। हम पढ़ी लिखी औरतें तुम पे जुल्म नहीं करना चाहती, बस तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। तुम्हें मेरे इंसान होने का एहसास हो, तुम्हें मेरे इंसान होने का एहसास हो, बस इतना चाहती हैं। अगर हम औरतों का अगर हम औरतों का इतनी सी इक्वालिटी की डिमांड करना फेमिनिज्म है, तो मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ। जब तुम कहते हो कि टीवी सीरियल देखकर डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तुम उसके हाथ में ही चूड़ी तोड़ देते थे जब तुम उसके हाथ में ही चूड़ी तोड़ देते थे, वो संस्कारों के चलते चुप रहती थी। जब तुम पैरों में जंजीर बांध देते थे, वो तब भी तुम्हारे लंबी उम्र की दुआ करती थी। जब तुम उसके बदन पे वो नीले निशान छोड़ देते थे, वो तब भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत करती थी। हाँ, शायद इसलिए डाइवोर्स कम हुआ करते थे। आज जब तुम चूड़ी हाथ में तोड़ने की कोशिश करते हो, तो वो चूड़ी पहनना छोड़ देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसे चूड़ी पहनना पसंद नहीं, बस आज जब तुम चूड़ी उसके हाथ में तोड़ने की कोशिश करते हो, तो वो चूड़ी पहनना छोड़ देती है। जब तुम पैरों में जंजीर बांधने की कोशिश करते हो, तो वो पंख लगाकर उड़ जाती है। और जब तुम उसके बदन पे वो नीले काले निशान देने की नाकाम कोशिश करते हो, तो वो तुम्हें बदले में डाइवोर्स देती है। हाँ, डाइवोर्स का रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि डाइवोर्स का रेशियो इसलिए नहीं बढ़ा है कि लड़कियां टीवी सीरियल देखकर बिगड़ रही हैं, बल्कि इसलिए बढ़ा है कि उन्होंने तुम्हारे झूठे संस्कारों में बंधे न रहकर तुम्हारे जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अगर ये आवाज़ उठाना फेमिनिज्म है, तो मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ।